नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबक आमूज वाक़या बयान फरमाया जिससे हमें ये समझ आता है कि माल और दौलत इंसान के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। एक ज़माने में एक आदमी ने दूसरे आदमी से एक घर खरीदा। मामला साफ और वाज़ेह तरीके से तय हो गया और खरीदार इस घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद इसने घर की ज़मीन में खुदाई करवाई तो अचानक इसे मिट्टी के अंदर एक मटका नजर आया। जब मटका खोला गया तो वो सोने से भरा हुआ था। ये सोना देखकर खरीदार के दिल में खुशी के बजाय खौफ पैदा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि नाहक माल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो फौरन घर के पिछले मालिक के पास पहुंचा और नहायत आजिज़ी से कहा, भाई ये सोना तुम ले जाओ, मैंने तुमसे सिर्फ घर खरीदा था, जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना नहीं। मुझे डर है कि कहीं ये माल मेरे लिए वबाल ना बन जाए। घर बेचने वाला भी अल्लाह ताला से डरने वाला इंसान था। इसने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हें घर, इसकी ज़मीन और इसमें मौजूद हर चीज़ के साथ बेचा है। अब ये सोना मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। मैं नाहक माल अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। दोनों एक दूसरे को सोना देने पर इसरार करने लगे, मगर कोई भी इस खजाने को कबूल करने पर तैयार ना हुआ। दोनों का झगड़ा लालच की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खौफ की वजह से था। आखिरकार वो फैसला करवाने के लिए एक आदिल और नेक हाकिम के पास पहुंचे जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम थे और इन्हें पूरा वाक़या सुना दिया। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत से पहले इनसे सवाल किया, क्या तुम दोनों की कोई औलाद है? एक ने कहा, मेरे पास एक बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरे पास एक बेटी है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा करो, इन दोनों बच्चों का आपस में निकाह कर दो और ये सोना इनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पर खर्च करो और इस माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की राह में सदका भी कर दो। यूं ये माल तुम्हारे लिए भी पाक हो जाएगा और माशरे के लिए भी खैर का सबब बनेगा। इस तरह वो खजाना जो दोनों के लिए आजमाइश बन चुका था, अल्लाह ताला के हुक्म से रहमत में बदल गया। ये माल इन लोगों को न मिला जिन्होंने इससे मुंह मोड़ा था, बल्कि इनकी औलाद को हलाल तरीके से अता हुआ। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इंसान कभी तंगदस्ती से आजमाया जाता है और कभी माल की फरावानी से। माल का फितना बहुत नाजुक होता है, क्योंकि इंसान को अक्सर एहसास ही नहीं होता कि वो आजमाइश में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत की एक आजमाइश है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। ये इंसान के पास माल आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरत को भूलने लगता है और दुनिया में खो जाता है, मगर जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं वो शक वाले माल से भी दूर रहते हैं, चाहे वह माल कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। यहाँ तकवा की असल पहचान है।